कर्तव्य के लिए एक डॉक्टर ने अधूरा छोड़ा अपने बेटे का अंतिम संस्कार। एक रोड दुर्घटना में मुकेश को बहुत चोट आई। उसको पास के ही हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। उसके इंटरनल इंजरी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उसका जल्द से ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी था। इसलिए एक फ़ोन के बाद डॉक्टर जल्दी अस्पताल में पहुंच गए। उन्होंने तुरंत अपने कपड़े बदल कर सर्जिकल गाउन पहना और ऑपरेशन के लिए खुद को तैयार करके ऑपरेशन थिएटर की तरफ चल पड़े। हॉल में प्रवेश करते ही उनकी नज़र लड़के की माँ जानकी देवी पर जाती है, जो उनका इंतज़ार करती जान पड़ रही थी और बहुत दुखी और परेशान भी लग रही थी। डॉक्टर को देखते ही जानकी देवी एकदम गुस्से से बोली, आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? आपको पता नहीं है कि मेरे बेटे की हालत बहुत गंभीर है? आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है कि नहीं? डॉक्टर मंद मुस्कुराते हुए कहता है, मैं अपनी गलती के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। फ़ोन आया तब मैं अस्पताल में नहीं था। जैसे ही खबर मिली मैं तुरंत अस्पताल के लिए निकल पड़ा। रास्ते में ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से मुझे थोड़ी देर हो गई। अब आप चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। भगवान की मर्जी से सब ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल चिंता न करें। इस पर लड़के की माँ और ज़्यादा गुस्से से, विलाप करना छोड़ दूँ? मतलब आपके कहने का मतलब है मेरे बच्चे का कुछ हो गया होता तो इसकी जगह आपका बच्चा होता तो आप क्या करते? डॉक्टर साहब फिर मंद मुस्कुराते हुए, शांत हो जाओ बहन, जीवन और मरण तो भगवान के हाथ में है। मैं तो बस एक मनुष्य हूँ, फिर भी मेरे से जितना प्रयास हो सकेगा वो मैं करूँगा। बाकी आपकी दुआ और भगवान की मर्जी। क्या आप मुझे ऑपरेशन थिएटर में जाने देंगी? डॉक्टर ने फिर नर्स को कुछ सलाह दी और ऑपरेशन रूम में चले गए। कुछ घंटे बाद डॉक्टर साहब चेहरे पर मुस्कान लिए ऑपरेशन रूम से बाहर आकर मुकेश की माँ से कहते हैं, भगवान का लाख शुक्र है कि आपका बेटा सही सलामत है। अब वो जल्दी से ठीक हो जाएगा और आपको ज़्यादा जानकारी मेरा साथी डॉक्टर देगा। ऐसा कहकर डॉक्टर तुरंत वहाँ से चल पड़ते हैं। मुकेश की माँ ने तुरंत नर्स से पूछा, ये डॉक्टर साहब को इतनी जल्दी भी क्या थी? मेरा बेटा होश में आ जाता तब तक तो रुक जाते, तो क्या बिगड़ जाता इनका? डॉक्टर तो बहुत घमंडी लगते हैं। ये सुनकर नर्स की आंखों में आंसू आ गए और कहा, मैडम ये वही डॉक्टर है जिनका इकलौता बेटा आपके बेटे की अंधाधुंध ड्राइविंग की चपेट में आकर मारा गया है। उनको पता था कि आपके बेटे के कारण ही उनके इकलौते बेटे की जान गई है, फिर भी उन्होंने तुम्हारे बेटे की जान बचाई है। और जल्दी वो इसलिए चले गए क्योंकि वे अपने बेटे की अंतिम क्रिया अधूरी छोड़कर आ गए थे। दोस्तों, आपको इस कहानी पर क्या विचार है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय माता दी।